हेलो दोस्तों, आप सभी का एस खान स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हाई स्कूल मैथ डॉक्टर मनोहरे की बुक का पूरा सिलेबस कराया जाएगा और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट हो चुका है। इसकी एक वीडियो बन चुकी है, त्रिकोणमिति का परिचय। और आज हम प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े जाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे उतारे नहीं जाएंगे, बस पढ़ के और उनके सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन 8A का दे रखा है। एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। जो दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज ABC में B क्या है, 20 समकोण दे रखा है। कोण B बराबर हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और AB कितना दे रखा है, A और B हमें 5 दे रखा है। ठीक है, BC 12 दे रखा है। ठीक है, BC 12 दे रखा है। ठीक, तो अब देखिए एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, और इसमें पूछा है BC 12 सेंटीमीटर हो तो sin A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, इस तरीके से A B कितना दे रखा है, B देखिए B समकोण दे रखा है, तो B 90 डिग्री दे रखा है। A B 90 डिग्री है तो B यहाँ पे लिखा जाएगा और बचा C यहाँ लिखेंगे। एक त्रिभुज है, इसे नाम दे दिया ABC। अब इन्होंने AB बोला, AB हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और B और C कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब AB दे रखा है, BC भी दे रखा है। फिर AC कैसे निकालते हैं, AC कैसे निकालते हैं, AC ऐसे निकालते हैं। एक प्रमेय होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए ये वाली भुजा, ये तो बता रखा है कि ये क्या होती है, आधार होती है, ये लंब होती है, और ये वाली क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, ये भुजा कर्ण होती है, ये होती है लंब, और ये क्या होती है, आधार होती है। तो AC कितना दे रखा है, AC हमें निकालना है। ठीक है, A और C, AC हमें क्या निकालना है, लंब कितना दे रखा है, 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 5 का कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 12 का 144 होता है, 5 का 100 कितना होता है, 25। 144 को और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 4 2 6 1। ठीक है, और इधर कितना चल जाए, AC का स्क्वायर। अब इस पर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चला जाएगा, रूट चढ़ेगा, और रूट में वो संख्या निकलती है जिसका पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। रूट से वो संख्याएं बाहर निकलती हैं जिसका जोड़ा बनता है, और जो किसका है, 13 और इंटू 13। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। AC बराबर हमारा कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। कर्ण भुजा हमारी कितनी निकल गई, 13 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या कि cos A और sin A, cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं LAL लाल बटे K A, इसे sin होता है, इसे cos, इसे tan। तो हमसे पूछा है sin A बराबर, ठीक है, sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, BC, कर्ण कितना, AC। तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, AC की दे रखी है 13। ठीक है, और फिर क्या निकालना है, फिर cos A निकालना है। ठीक है, cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, मतलब आधार AB
अपॉन के ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 5, ए सी कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब क्या लगाना है, tan है, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, मतलब लंब बी सी अपॉन आधार ए बी, लंब बी सी अपॉन, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, ए बी की वैल्यू 5 दे रखी है। तो सैन ए सैन बी कॉस सैन ए कॉस ए टैन ए के मान निकल आए। ठीक है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें बोला है, पहले जो दिया है उसे लिख लो। ठीक है, इसमें बोला है कि ए बी सी में बी क्या समकोण है, बी कितना दे रखा है, बी हमें 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और क्या बोला, ए बी बराबर कितना, ए और बी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ए बी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और सी ए हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ दे रखा है, एक त्रिभुज बनाओ। ठीक है, इस तरीके से एक त्रिभुज, और इसमें बी देखो, बी यहाँ रख दो, बी 90 डिग्री दे रखा है, फिर ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, इसे थीटा मानो। ठीक है, तो ए बी कितना दे रखा है, ए बी 4 और बी सी 3 और सी ए 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, जो दे रखा है वो लिख लिया, इसमें सभी वैल्यू दे रखी है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम में इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें पहले बुलाए सैन ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब सैन ए बराबर क्या होता है, हम जानते हैं एल ए एल। ठीक है, एल ए एल अपॉन के। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। तो लंब इसका जे होता है, लंब 3 दे रखा है, और कड़ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब क्या निकालना है, साइन ए और टैन ए निकालना है। टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, अब ये वाली भुजा हमारी लंब होती है, ये होती है हमारी कड़, और ये होती है हमारी आधार। ठीक है, अब इसमें उन्होंने पूछा है कि कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात, कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात। अब थीटा अगर इसे मानेंगे, कोण इसे मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगी भुजा, ये वाली आधार की लंब हो जाएगी, लंब होकर ये आधार हो जाएगी। ठीक है, तो कॉट सी निकालेंगे, कॉस सी बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। अब देखिए कोण चेंज हो गया, यहाँ पे ए था और यहाँ कितना हो गया, सी हो गया। तो अब हमारे ये भी चेंज हो गया, आधार लंब बन गया और लंब आधार बन गया। ठीक है, अब आधार वाला ये लेंगे 3, आधार हम कितना लेंगे 3, कड़ तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब कॉट भी निकालना है। ठीक है, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट सी बराबर होता है, टैन का उल्टा होता है लंब बटे आधार, तो टैन का उल्टा क्या होता है, आधार बटे लंब। अब आधार हमें यही लेना है 3, और लंब हमारा कितना है 4, तो ये भी हमारे सेकंड क्वेश्चन का ये भी हमारे आंसर है। ठीक है, और देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या क्या रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें देखिए क्या क्या रखा है। इसमें बोला है कि पी क्यू आर में पी समकोण है, पी क्या है, कोण पी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, कोण पी हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो पी क्यू बराबर √3 दे रखा है। ठीक है, और पी आर बराबर 1 दे रखा है, और क्यू आर बराबर 2 दे रखा है। तो साइन क्यू कॉस क्यू टैन आर साइन आर का मान ज्ञात करना है। अब इसमें भी एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है,
इसमें पी कितना दे रखा है, पी समकोण दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर। अब क्यू आर कितना दे रखा है, क्यू आर हमें 2 दे रखा है, पी आर 1 दे रखा है, और पी क्यू हमें कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। अब सिंपल है, इसमें क्या पूछा है, साइन क्यू और कॉस क्यू, साइन। अब ये इसे थीटा मानूंगा तो ये लंब है और ये आधार है और ये कड़ है हमारा, ठीक है। साइन क्यू बराबर क्या, वही लंब बटे कड़। तो लंब हमें कितना दे रखा है 1 और कड़ हमें कितना दे रखा है 2, ठीक है। और फिर निकालेंगे साइन क्यू फिर कॉस क्यू बराबर क्या होता है, आधार बटे, ठीक है, LA LKA, ठीक है। और कॉस बराबर आधार बटे कड़ होगा। तो आधार हमें कितना दे रखा है, √3, और कड़ हमें कितना दे रखा है, आधार हमें कितना दे रखा है √3, ठीक है, और कड़ हमें कितना दे रखा है, कड़ 2 दे रखा है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि tan r और sin r का मान कितना। अब इसे थीटा मानेंगे, ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। फिर tan r भाई tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब हमें अब यहाँ पे कितना है, √3 दे रखा है, ठीक है, और आधार हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और फिर sin r का भी मान ज्ञात करना है, sin बराबर लंब बटे कड़ होता है, ठीक है, लंब बटे कड़। तो लंब हमें दे रखा है √3 और कड़ हमें 2 दे रखा है। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर यही है, ठीक है। और पहले देखिए क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे लिखिए, और यहाँ पर क्यू वाला ये थीटा है, इसका कोण थीटा है, तब ये लंब और ये आधार, ठीक है, ये तो होता ही। जब ये वाला इसे थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार कड़ बदलती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कोण थीटा चेंज होता है तो इसके लंब और आधार क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब कोण चेंज होता है तो इसके लंब और आधार क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें।